जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास में है। ऐसे में करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और हम साथियों आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार एमपी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़। आज मैं बच्चों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूँ जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आने की 101% संभावना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सेशन जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, गारंटी है मेरी। तो चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं थंबनेल में, एग्जाम से पहले करंट अफेयर के 5 ट्रेंडिंग प्रश्न है। सच में ये ट्रेंडिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए पहले क्वेश्चन पे सीधे बात करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे, निम्न में से देश का पहला हर घर जिला है। निम्नलिखित में से देश का पहला हर घर जिला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में मोदी जी ने इसको खूब सेलिब्रेट किया था, बाकायदा मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं दी थी कि बहुत अच्छी बात है, आपने एक ऐसा जिला है जहां पे हर घर जिले का हर घर नल का टारगेट कंप्लीट किया हुआ है, हर घर नल जल का टारगेट अचीव किया हुआ है। मोदी जी ने इसको शुभकामनाएं दी थी मध्य प्रदेश को। तो आपको जिला बताना है, वो कौन सा जिला है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। इसका जवाब होगा बच्चे बुरहानपुर। एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा। इसका जवाब बच्चे हो जाएगा बुरहानपुर। पेन का कलर बदल लेते हैं, जरा एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो बुरहानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, आइए इसके बारे में और बात करते हैं। हर घर मतलब ये जल जीवन मिशन के बारे में। आप जानते हैं जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहली बात, आपके समावेशी मतलब विकास से जुड़ा हुआ है। दूसरा बात, जो आपके सीमांत वर्ग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की बात की थी, घोषणा की थी इसकी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। ये देख लीजिए, मोदी जी ने बाकायदा मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल सिटीजन ऑफ बुरहानपुर। बुरहानपुर असीसगढ़ का किला आपको याद होगा, अकबर ने 1601 में आक्रमण किया था। बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ये है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर का तो देखना हो तो ये है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो गया, सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा बुरहानपुर। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, 12 करोड़ से ज़्यादा आपके हो चुके हैं, जल जीवन मिशन का कनेक्शन ले चुके हैं ग्रामीण परिवार। 12 करोड़ से ज़्यादा, ये भी एक अचीवमेंट है आपके जल जीवन मिशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका ये 2024 में मिशन खत्म हो जाएगा, तब तक आइडिया है कि 70 करोड़ जो परिवार हैं जल जीवन मिशन का लाभ ले रहे होंगे। 70 करोड़ लोग लाभ ले रहे होंगे जल जीवन मिशन का, ये इसका लक्ष्य। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जल जीवन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? आपके एसडीजी की बात होना बहुत जरूरी होती है जब हम बात कर रहे होते हैं समावेशी विकास की। तो बच्चा, जो आपका एसडीजी 6 है ना, जो एसडीजी 6 है, सतत विकास लक्ष्य, छठवां है जो आपका है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये सीधे सीधे जुड़ता है आपके जल जीवन मिशन से। याद रखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके एसडीजी लक्ष्यों से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी के बाकी 17 एसडीजी लक्ष्य आपको याद रहने चाहिए। 6 आज याद कर लीजिए, बाकी के बाद में कभी कर लीजिएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन से संबंधित, जो आप जानते हैं हाल फिलहाल में आपके नीति आयोग के सदस्य हैं पॉल साहब, उनका एक आर्टिकल छपा हुआ था जल जीवन मिशन के बारे में। हिंदू ने एक आर्टिकल छापा हुआ है, इसलिए और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अभी बात करेंगे, पहले जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में 3.23 करोड़ नल के कनेक्शन हुआ करते थे। इसके बाद आपका जल जीवन मिशन आया 15 अगस्त 2019 को। 12.29 करोड़ आपके हर घर नल जल पहुंच चुका है, नलों का कनेक्शन हो चुका है 12.29 करोड़ घरों में। और जून 2023 तक का ये डेटा है, याद रखिएगा। रीच इसकी क्या है भैया, कितने मतलब इस कहाँ तक पहुँच चुका है ये? 131 जिलों के आपका 1,66,880 गाँव तक पहुंच चुका है जल जीवन मिशन। 1,66,880। कभी अगर डेटा आ गया ना कहीं लिखने के लिए तो आप आराम से लिखिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, आपके नीति आयोग ने प्रोवाइड किया है। ये डेटा किसने किया है? ये नीति आयोग ने डेटा प्रदान किया है। और ये समझ लीजिए, ये मुश्किल से डेटा आपका अभी 15 दिन में, जुलाई में, आज 11 जुलाई है, तो ये 15 दिन पुराना है आपका डेटा। 11 जुलाई आज जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस। 2024 में क्या है, 16 करोड़ फैमिली और 70 करोड़ पीपल तक एक क्लीन वाटर पहुंचेगा। लक्ष्य इसका 16 करोड़ फैमिली तक भैया जल जीवन मिशन पहुंच जाएगा। 2024 तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं।
100% कवरेज वाले कौन कौन से राज्य हैं भैया? तो आपका गुजरात हो जाएगा, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, गोवा, ये 100% कवरेज दे चुके हैं आपके जल जीवन मिशन में। यूटी की बात करें, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली और पुदुचेरी, ये आपके 3 यूटी हो जाएंगे और 5 राज्य हो जाएंगे जो 100% कवरेज प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा बुरहानपुरा एक और जुड़ जाएगा आपका, जिस हर घर नल वाला जिला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये आपके लिए अभी हिंदू ने एक न्यूज छापी थी कि सेंटर पोर्टेबल वाटर मिशन में मिस 2024 का टारगेट, मतलब तो ये न्यूज छापी थी तो इसलिए थोड़ा सा ये हाईलाइट फिर से हो गया। जल जीवन मिशन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। निम्न में से किस स्थान पर G20 की बैठक नहीं हुई बच्चा? G20 की बैठक नहीं हुई। आप जानते हैं G20 आपके लगातार इनकी बैठकें बदलती रहती हैं। आपकी इस साल किस में 2023 में कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। भारत में आपकी बैठक हो रही है, बहुत सारी देश के बहुत सारी जगहों पर हुई है बैठक, और आपकी नई दिल्ली, सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली है बैठक G20 की। 2024 में ब्राज़ील में होगी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। इसकी बात करते हैं, आपके एमपी में कहाँ पे नहीं की गई ये बैठक? नहीं की गई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। खजुराहो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो बच्चा हम सब जानते हैं खजुराहो में, भोपाल में, इंदौर में बैठक की गई है। ग्वालियर में कोई बैठक नहीं की जानी है, G20 की ना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए न्यूज छपी हुई है आपकी, 3-day मीट टू फर्स्ट G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप टू बी हेल्ड इंदौर फ्रॉम Feb 13। इंडिया टू मेक न्यू एजेंडा फॉर वर्ल्ड थिंक 20 मीट अंडर G20 इन भोपाल। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग न्यूज छपी हुई हैं। ऐसी ये खजुराहो की न्यूज छपी हुई है, इसमें क्या है? G20 फर्स्ट G20 कल्चरल ट्रैक मीट टू बी हेल्ड इन खजुराहो फ्रॉम February 22 to 25। ये देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपके तीनों जगह की नाम जिक्र किया गया है इन आर्टिकल्स में। न्यूज चैनल ने बहुत पब्लिश किया था इन आर्टिकल को। आगे बढ़ते हैं। डिगना कला के लिए प्रसिद्ध किस चित्रकार को पद्म सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? बात कर रहा हूं डिगना कला की। अगर आंसर ना पता हो ना तो एक बार मन में सोच लेना या कमेंट कर देना पहले ही, इसके बाद जवाब देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चा, ठीक है? तो नवाजा गया, दुर्गाबाई ब्याम हो जाएंगी, जोधैयाबाई वेगा और आपकी शांतिबाई मरावी, भूरीबाई। इनमें से कौन है भैया जिनको डिगना कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार पद्म सम्मान प्राप्त हुआ? बताएंगे बच्चे? जल्दी से बताइए जवाब, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 2022 के पद्मश्री की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 2022 के पद्मश्री की। 2023 के भी करेंगे, 2022 की सुन लीजिए पहले। 2022 के पद्मश्री, तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्गाबाई ब्याम। ये डिगना कला के लिए प्रसिद्ध हैं आपकी दुर्गाबाई ब्याम, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। डिगना कला क्या है? शादी विवाह के अवसर पे पेंटिंग कुछ बनाई जाती है, वैसे ही मान लीजिए डिगना कला है। और बाकी ये भी आपके सबके सब आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित है भैया ये दोनों। ये आपकी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित है, ठीक है? इनके बारे में अलग से बात करेंगे। ये आपकी डिगना, ये हैं आपकी मतलब आपके राष्ट्रपति भवन में है आप पद्मश्री पुरस्कार लेते जाने हुई दुर्गाबाई ब्याम जी। चलिए लेने जा रही हैं, तो ये आपकी दुर्गाबाई ब्याम हो गई, इनके बारे में हम जानते हैं। ये कौन है भैया? ये आपके 2022 के सभी पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हैं, पद्म पुरस्कारों के विजेता हैं ये 2022 के। अगर इनकी हम बात करें, इनकी, तो ये आपके एक डॉक्टर हैं, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं। इनका नाम क्या है भैया? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा इनका नाम है। इनका मरणोपरांत इनको पद्मश्री दिया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हैं 2-3 दिसंबर को भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्सर्जन हो गया था। इसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे बीमार हो गए थे, तो इन्होंने उनका सबका इलाज किया है फ्री में आपके नरेंद्र मिश्रा जी ने, डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मरणोपरांत इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपकी हो गई, ये आपकी वो डिगना कला की प्रसिद्ध चित्रकार हो गई। अभी हमने इनकी बात की है, दुर्गाबाई ब्याम की। चलिए ये कौन है भैया? ये कौन है? ये आपके एक आदिवासी हैं, इनका नाम है भैया अर्जुन धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे इनका नाम है, याद रख लीजिए, अर्जुन सिंह धुर्वे ये इनका नाम है। ये कौन है भैया? धुर्वे, ये अर्जुन सिंह धुर्वे हैं। ये कौन है भैया? ये आपके डिंडोरी के हैं और आप परधोनी बैगा नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? आप परधोनी नृत्य के कलाकार हैं। आप परधोनी नृत्य के कलाकार हैं। बैगा नृत्य से संबंधित है, बैगा नृत्य ये।
ये इसके कलाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कहाँ से? डिंडोरी से हैं, अर्जुन धुर्वे साहब। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कौन है भैया? ये हैं आपके छतरपुर के एक कलाकार। ये छतरपुर के क्या है? साहित्यकार हैं भैया। इनका नाम है अवध किशोर जाड़िया। क्या नाम है भैया? इनका नाम है अवध किशोर जाड़िया, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या है? छतरपुर से संबंधित है, मध्य प्रदेश के, मतलब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, छतरपुर से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। उद्धव शतक जाने कितनी सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी कविताएं ये मान लीजिए कि वहाँ पे एमपी में सिलेबस तक में पढ़ाई जाती हैं। अवध किशोर जड़िया जी की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में। आपके एक अंतिम पर्सन बचे, राम सहाय पांडे जी। ये आपके राम सहाय पांडे हैं। कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य की बात कर रहा हूँ। ये राम सहाय पांडे हैं। कहाँ के हैं भैया? ये सागर के हैं। और इनको क्या? राई नृत्य करते हैं ये। इसमें मृदंग वगैरह का यूज़ करते हैं। इसमें इनको मिला हुआ है पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचों के पाँचों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। कालिदास सम्मान 2021 से रंगकर्म की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? आप जानते हैं कालिदास सम्मान आपका कब शुरू हुआ था? 1980 में शुरू हुआ था। किस में दिया जाता है? 4 कलाओं में दिया जाता है। ये 4 कलाओं में दिया जाता है, जिसमें एक होता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और रंगकर्म। 4 चीज़ों में होता है। रूपंकर कला क्या होती है? चित्रकार वगैरह, ये सब रूपंकर कला में आ जाते हैं। रंगकर्म में क्या होता है? एक्टिंग वगैरह आ जाती है। तो कालिदास सम्मान 2021 से रंगकर्मी की श्रेणी के सम्मानित किया गया। आपके राजीव वर्मा जी को किया गया। राजीव वर्मा एक्टर हैं, देखिए ये हैं राजीव वर्मा सर, इनको सम्मानित किया गया कालिदास सम्मान से, याद रखिएगा। इसके अलावा आपके ये जो हो गए, मालिनी अवस्थी जी अल्लाबाई सम्मान से सम्मानित हुई हैं। रोहित कुमार हैप्पी निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मानित हुए थे 2020 में। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी ही बात कर लीजिए। 1980 में कालिदास सम्मान शुरू हुआ था। 2 लाख रुपए की राशि अभी दी जाती है हाल फिलहाल। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर रखी है कि इसको 5 लाख जल्दी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके हो गए सम्मानित राजीव जी। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? ये भैया आशुतोष राणा जी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। इनकी एक किताब का नाम है रामराज्य नाम की इनकी एक किताब है। इसके लिए, उपन्यास के लिए सम्मानित हुए हैं आपके आशुतोष राणा जी। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये है इनकी किताब का नाम रामराज्य, ये लिए हुए हैं। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं आपके आशुतोष राणा जी। एक्टर हैं, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, याद रखेंगे। तो ये बच्चों सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आज हमने बहुत ही करंट के इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे पर डे कुछ प्रश्न। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहें तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, इनका जवाब दीजिएगा। आपके से क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ मैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ। आपको बताना है आपका पद्मश्री 2023 से सम्मानित लोगों के बारे में बताना है। पद्मश्री 2023, आप इसका जवाब देंगे तो आपको भी कुछ याद होगा और बहुत फ़ायदा होगा। पद्मश्री 2023 से किस किस को सम्मानित किया गया, उनके नाम लिखने हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आपको याद हो उतना ही लिखना है, देख के नहीं लिखना है, ठीक है। तो बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, और इतनी ही बात करेंगे। कल मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।